अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद ज़करिया, आप लोगों के खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज से इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करेंगे एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का, और साथ साथ नेक्स्ट डेज में केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लेक्चर भी हम अपलोड करेंगे। तो टुडे आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज़ सेल वॉल। ये है हमारे एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। डियर स्टूडेंट, सेल वॉल क्या होता है? देखिए, हम अगर फिजिकल लाइफ में देखें कि तो हर चीज़ की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। जिस तरह हमारे घर के दीवार होते हैं जिसने पूरे घर को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है, यानी इसके अंदर हम रहते हैं, हमें बहुत से इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह सेल भी एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर रखता है। आउटर मोस्ट इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैविटी होती है, जो कि इसकी हिफाजत प्रोटेक्शन करते हैं। उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि सिलवाल को किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले इस बात को हम अपने डिस्कशन में ले लेंगे। सिलवाल वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। सिलवाल को रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट ने 1965 में डिस्कवर किया था, यानी बिफोर द प्रोटोप्लास्ट। यानी जब सेल डिस्कवर हो चुका था तो सबसे पहले इसका सेल वॉल डिस्कवर हो गया था, क्योंकि ये दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। ये सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, अलजी है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट फंजाई है, इसके अलावा आर्क्योबैक्टीरिया है, इसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ इसमें जो इसकी डिफरेंट कंपोजिशन है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चूँकि हम प्लांट सेल वाल का स्टडी करते हैं, हमारे बुक में भी प्लांट सेल वाल का जिक्र हुआ है। तो प्लांट में सेल वॉल मौजूद होता है और एनिमल्स में मौजूद नहीं होता, यानी उसमें एब्सेंट होता है। तो इसका रीजनिंग अगर हम करें तो इसका रीज़न हमारे ज़हन में ये आ सकता है कि चूंकि एनिमल्स मोर मोटाइल लाइफ गुजारता है, दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड फॉर दिस मोमेंट और मोटिलिटी दे नीड अ फ्लेक्सिबल लेयर, अ फ्लेक्सिबल बॉडी। ठीक है ना। प्लांट्स तो अगर हम देखें, प्लांट तो एक जगह पर ही खड़ी रहती है, वो तो इधर उधर हरकत नहीं करता, वो तो इधर उधर नहीं घूमता फिरता, तो वो तो एक जगह पर ठहरी होती है। लेकिन एनिमल अगर हम देखें तो वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता है। वो तो एनिमल जाता है, बैठता है, रन करता है। तो इसलिए बेसिक रीज़न ये होता है कि एनिमल मोटाइल लाइफ गुजारता है, इसलिए उसमें सिलवाल मौजूद नहीं होता। और जो प्लांट है वो मोटाइल लाइफ नहीं गुजारता, उसमें सिलवाल होता है, इसलिए क्योंकि सिलवाल की मौजूदगी में ये बहुत रिजिड होता है सेल, और ये फिर मोमेंट में की एबिलिटी नहीं रखते, यानी ले करते। इसके बाद देखिए, हम ये टाइप वाइज लेक्चर स्टडी करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू टेस्ट और ईटा एंड एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी ऐसे एमसीक्यूज हमसे नहीं रहेंगे, रह जाएगी कि इस डिस्कशन में मौजूद नहीं होगी या वो मुश्किल लगेगी। तो देखिए, सिलवाल इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कवर किया। और इट इज absent इन एनिमल सेल। थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल ऑफ द प्लांट सेल। ये जो थिकनेस ऑफ सेल वॉल है, सेल वॉल की मोटाई, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सेल्स एंड टाइप्स ऑफ सेल। लेकिन प्लांट्स में तो सारे एक जैसे सेल नहीं होते। बाल स्क्लेरल कायमा होते हैं, बाल पोलन कायमा, कोलन कायमा होते हैं, और बाल ट्रेकिड वास्कुलर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। ठीक है ना, मेसोफिल सेल। इन सब में इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी थिकनेस है, बेसिकली थिकनेस की बात मैं कर रहा हूँ, इसकी थिकनेस डिफरेंट होती है। कुछ सेल में ये मोर थिक होते हैं, कुछ में ये लेस थिक होता है। तो ये तो थिकनेस हो गई। तो इट कवर्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी सेल वॉल के अंदर जो जितना भी पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन, जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन शामिल है, ये इस सारे रीजन को ये कवर करता है। इट कवर द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल।
तो आए स्टूडेंट, हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलवाल। सिलवाल की 3 टाइप्स, या आप ये भी कैसे कह सकते हैं कि 3 लेयर होते हैं। तो सबसे पहले जो लेयर है वो मिडल लेमिला है, दूसरा है प्राइमरी सिलवाल है, और तीसरा है सेकेंडरी सिलवाल। अब हम एक एक को डिटेल से स्टडी करेंगे। और सबसे पहले है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला तो इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेली लाइक सब्सटेंस, i.e. मैग्नीशियम साल्ट्स एंड कैल्शियम साल्ट, या इसको कलेक्टिवली पेक्टिक एसिड कहा जाता है, एंड एज वेल एज पेक्टिन। तो मिडल लेमिला क्या है, एक स्टिकी लाइक पोर्शन है सिलवाल की, ठीक है ना, जो कि किस चीज़ से कंपोज्ड हुए है, कैल मैग्नीशियम साल्ट से एंड कैल्शियम साल्ट, इसको पेक्टिक एसिड भी कहा जाता है। और साथ साथ ये पेक्टिन भी इसमें मौजूद होता है। तो ये पेक्टिक एसिड है क्या है, ये हेट्रोपोलीसेकेराइड है, सेक्राइड है, यानी डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट से कंपोज होता है, ठीक है ना, जैसे एराबिनोज वगैरह। और पेक्टिन, ये पेक्टिन क्या है, ये दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इसकी नेचर स्टिक की है, एंड ड्यू टू द स्टिक नेचर ऑफ पेक्टिन द मिडल लेमिला एंकर एंड सीमन टुगेदर द नेबर सेल्स। तो इसकी वजह से ये जो मिडल लेमिला है, ये जो एक दूसरे के साथ सेल्स को कलेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं, क्योंकि इसकी स्टिकी नेचर है। आम लाइफ देखें ना, पेक्टिन की अब हम बात करते हैं कि क्या होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच है स्टिकी नेचर। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जिसकी स्टिकी नेचर होते हैं, जो सेल को एक दूसरे के साथ स्टिक के रखते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन द मिडल लेमिला सीमेंट एंड एंकर्स द नेबरिंग सेल्स, ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। और अगर आप प्रैक्टिकल कोई पूछे कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताए पेक्टिन यूज़ होता है गम्स में, ठीक है ना, जेलीज में। ये गम्स जो हम चबाते हैं मुंह में, तो और जेलीज ये स्टिकी क्यों है, वो ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन। अब आते हैं हम प्राइमरी सलवार की तरफ। प्राइमरी सलवार क्या होता है, इट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल लेयर ऑफ सलवार। ये सलवार की थिन होती है, बट थिकर, बट इट इज़ थिक देन या थिकर देन मिडल लेमिला। ये मिडल लेमिला से थिक होता है, और सेकेंड सलवार से ये थिन होता है, ठीक है ना। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलोलोज, हीमोसेलुलोज एंड पॉलीसेकेराइड। इसकी कंपोजिशन क्या होते हैं, इसमें सेलुलोज होते हैं, ठीक है ना, जो कि एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और सेलुलोज को, इसके बारे में ये बात भी नोट करें कि इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ। दुनिया में जो सबसे एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज ही है। इसको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हम कहते हैं, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड से बिलोंग रखते हैं, ठीक है ना, विच गिव अस डिफरेंट यूनिट या मोर देन 10 यूनिट्स। तो ये क्या है, हीमोसेलुलोज है, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना, डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट से कंपोज होता है, एंड पॉलीसेकेराइड और इस तरह पॉलीसेकेराइड